हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। बहुत सारे मुझे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग कैसी होती है, क्या उसमें पेन होता है या वो पीरियड से कैसे अलग होता है। मतलब हम ब्लीडिंग को देखकर कैसे समझ सकते हैं कि वो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है। तो आज हम उसी बारे में बात करेंगे। अगर आप भी प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए ट्राई कर रही हो तो आपने इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग के बारे में बहुत सुना होगा, बहुत सारे वीडियोज़ में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया होगा। लेकिन आज मैं आपको जो क्लियर डिफरेंसेस बताऊंगी उससे आप तुरंत पता कर लोगे कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है या पीरियड्स है। तो अगर आपको पीरियड मिस होने से पहले ब्लीडिंग हो रही है, मतलब अगर आपने ओवुलेशन ट्रैक किया है उसके बाद आपको ब्लीडिंग हो रही है, ओवुलेशन से 1 से 1.5 हफ्ते बाद, मतलब पीरियड आने से 7 दिन पहले अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है तो वो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो सकती है। हाँ, बहुत से केसेस में पीरियड मिस होने के बाद भी इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है, लेकिन ज़्यादातर महिलाओं को पीरियड मिस होने से 7 दिन पहले या 3-4 दिन पहले भी इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो सकती है। दूसरा, इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग में पीरियड जैसा पेन नहीं होता है। पीरियड में जैसे क्रैम्प्स आते हैं, पेन होता है, वैसा पेन नहीं होता है। आपको हल्का सा टिंगलिंग सेंसेशन हो सकता है, क्योंकि जहाँ पर इम्प्लांटेशन होता है, फर्टिलाइज एग जहाँ पर चिपकता है वहाँ के कुछ ब्लड वेसल्स को डैमेज करता है, इसलिए आपको ब्लीडिंग होती है। तो वहाँ पर थोड़ा सा हल्का सा पेन हो सकता है। अगर आप नोटिस करोगे तो आपको इम्प्लांटेशन पेन फील होगा। अगर आपको इम्प्लांटेशन पेन नोटिस ही नहीं करोगे तो बहुत सारी महिलाओं को पता भी नहीं चलता कि उनको इम्प्लांटेशन पेन हुआ है, और बहुत सी महिलाएं जो बहुत सेंसिटिव होती हैं उन्हें पता चल जाता है। तो इम्प्लांटेशन पेन बहुत थोड़ा सा होता है, मतलब पीरियड जैसा हैवी फ्लो नहीं होता है, सिर्फ 2-4 ड्रॉप्स होते हैं, मतलब ब्लड के ट्रेसेस होते हैं, या कई बार वाइट डिस्चार्ज के साथ थोड़ा सा मतलब ब्लड के ट्रेसेस आ सकते हैं। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग में 4-5 स्पॉट्स आ सकते हैं या 8-10 स्पॉट्स आ सकते हैं। और सबसे खास बात, इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग में ब्लड के क्लॉट्स नहीं होते। जो बड़े बड़े ब्लड के क्लॉट्स आते हैं पीरियड के साथ, वैसा इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग में नहीं होता है। तो अगर आपको क्लॉट्स आ रहे हैं तो वो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग नहीं है, वो आपके पीरियड्स है। अगला, इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग एकदम डार्क रेड कलर का नहीं होता है। ब्लीडिंग या तो पिंक कलर का होता है या ब्राउन डिस्चार्ज की तरह होता है, मतलब पीरियड जैसा उसका कलर नहीं होता है। पिंक हो सकता है, ग्रे हो सकता है, मतलब अलग कलर का होता है, या वाइट डिस्चार्ज के साथ थोड़ी सी स्पॉटिंग हो सकती है, लेकिन पीरियड की तरह नहीं होता है। ऐसे ही इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग बहुत कम होता है, मतलब आपको पैड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पीरियड में जैसे पूरा पैड फिल होता है, इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग में ऐसा पैड फिल नहीं होता है। थोड़ी सी ब्लीडिंग होती है, आपका सिर्फ पैंटी से ही काम चल जाता है, आपको पैड लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फिर इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग ऐसे कंटिन्यू 3-4 दिन तक नहीं चलता है। बहुत सारी महिलाओं को थोड़ा थोड़ा स्पॉटिंग होता रहता है, लेकिन ऐसा अगर आपको कंटिन्यू 2-3 दिन ब्लीडिंग हो रही है तो वो आपके पीरियड्स है, वो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग नहीं है। आपको ध्यान रखना है कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग में मतलब थोड़ी बहुत स्पॉटिंग हो सकती है, इतनी ब्लीडिंग नहीं होती है कि वो आपके पीरियड्स जैसे हो या पीरियड का पेन हो। अगर आपको बहुत सारी ब्लीडिंग हो रही है या बड़े बड़े क्लॉट्स आ रहे हैं तो वो आपके पीरियड के पहले की स्पॉटिंग है, वो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग नहीं है। आई होप कि मैंने इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे दी होगी। अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट या क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं आपके रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।